100-100 रुपए के 10 नोट मिले। मैं उदार बाबा जी की अलौकिक शक्ति के इस खेल से चकित रह गई थी। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। यह बहुचर्चित पुरानी घटना वृंदावन की है। एक बार बाबा जी का एक भक्त अपने नास्तिक मित्र को लेकर बाबा जी के दर्शन को आया। उसके मित्र को उनके दर्शन की इच्छा भी नहीं थी, वह केवल उसका साथ देने वहां आया था। महाराज जी ने अपने भक्त को पास बैठा लिया और दूसरे से हनुमान मंदिर के चबूतरे पर बैठने को कहा। वह बहुत देर तक वहाँ उसके आने की प्रतीक्षा में बैठा रहा और ऊब गया। फिर ज्यों ही उसने मुड़कर पीछे देखा तो उसकी दृष्टि हनुमान जी के विग्रह पर पड़ी। उसे उस मूर्ति की आँखों से आंसू टपकते दिखाई दिए। ये आंसुओं की बूंदें टपक टपक कर हनुमान जी के वक्षस्थल पर गिर रही थीं। इस दृश्य से उसकी बुद्धि चकरा गई और उसके विचारों और भावों में मौलिक परिवर्तन होने लगे। जिसे अब तक वह पत्थर की मूर्ति समझे था, उसमें उसे हनुमान जी का आभास मिला। श्रीमती सावित्री पुल मेरठ से नैनीताल आई हुई थीं। एक दिन बाबा जी के दर्शनार्थ आप कैंची गईं। आप अपने पर्स में कुछ रुपए लेकर चली थीं, जिससे आपने कुछ फल और मिठाई खरीदी और बस का भाड़ा देने के बाद जब आप कैंची पहुंची तो आपके पास एक 5 रुपए का नोट बचा था। आप कहती हैं कि मुझे बड़ी चिंता हो गई कि यदि वापसी में इससे अधिक का खर्चा हुआ तो परेशानी हो जाएगी। जब मैं बाबा जी के सम्मुख पहुंची और उन्हें नमन करने लगी तो बाबा जी बोले, तेरे पर्स में पैसे नहीं हैं। मैंने यूँ ही कह दिया, बाबा जी काफ़ी हैं। वे फिर बोले, ज़रूरत है तो मांग ले। ज़रूरत तो थी मुझे, पर बाबा जी को पैसा देना चाहिए था, ना कि उनसे मांगना चाहिए। इस कारण मैं चुप रही। मैंने लौटती बार उस 5 के नोट से टिकट लिया और घर पहुंच गई। घर आकर जब मैंने पर्स खोला तो उसके दूसरे खाने में मुझे 100-100 रुपए के 10 नोट मिले। मैं उदार बाबा जी की अलौकिक शक्ति के इस खेल से चकित रह गई थी। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।